अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक। लाहौर स्मार्ट सिटी की रेगुलर अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। वीडियो देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेन लाहौर बाईपास रोड के राइट साइड के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी, खूबसूरत मगरिब का व्यू, ट्रैफिक की आमदोरफ्त और इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर बाईपास से एक्सेस भी लाहौर स्मार्ट सिटी को मिलेगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर ए ब्लॉक, जहां पर 1 कनाल और 10 मरला की प्लॉट्स हैं, 7.5 कनाल का पार्क और 4.5 कनाल की मस्जिद है। ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर ए में आप देखें तो 10 मरला और कनाल के खूबसूरत विलास बने हुए हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है। और यहाँ राइट साइड के ऊपर द पवेलियन के नाम से लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स लॉन्च किए गए हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का सेक्टर ए के अंदर जो पार्क है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, और यकीन माने पार्क फेसिंग विलास में या प्लॉटिंग्स में लाहौर स्मार्ट सिटी के जो प्लॉट्स और विलास हैं बड़े खूबसूरत विलास हैं। नेचुरल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कंसेप्ट लेके आए, ये बहुत ही यूनिक है। अब उसमें आप देखें इंक्यूबेशन सेंटर, कल को यहाँ पर आईटी के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वैल्यूएबल एडिशन है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है यहाँ पर। और राइट साइड के ऊपर ये ग्रीन पैचेज जो है, ये लैंड अभी तक एक्वायर नहीं हुई और इसी ग्रीन पैच के अंदर आपकी मेन बुलेवार्ड का भी कुछ हिस्सा आ रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो शॉर्ट टाइम में सक्सेस हासिल की, सबसे बड़ी वजह थी शॉर्ट टाइम में रैपिड डेवलपमेंट और वो सेल्स स्ट्रेटजीज जो कि आज से पहले किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने इस्तेमाल नहीं की। गालिबन इस वाटर बॉडी के ऊपर ब्रिजेस बनेंगे इन दो रोड्स के ऊपर। ये एरिया मोस्टली आपने विजिट भी किया होगा और इस चीज को फील भी किया होगा कि जब आप फिजिकली स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक बड़ी लग्जरी हाई स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन फील होती है। इसके अलावा ओवरसीज प्राइम का सेक्टर बी और ए और उसके बाद ओवरसीज सेक्टर का ए और बी के ऊपर वीडियो के आखिर में हम उसका जनरल ओवरव्यू लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 5000 कनाल का एरिया है जिसके ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी ने अभी तक ब्राउनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कर चुका है। तो एचआरएल जैसा बड़ा ब्रांड जो 3 साल के अंदर 5000 कनाल का एरिया डेवलप कर चुका है और बड़ी खूबसूरत डेवलप कर चुका है। तो जब रिमेनिंग एरिया स्मार्ट सिटी डेवलप करेगा और इसी तर्ज के ऊपर डेवलप करेगा तो वो क्या ही डेवलप करेगा। वो नाजरीन जो कि ऑलरेडी प्लॉट ले चुके हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, मैच्योर करें। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा जब चीज ऑन ग्राउंड आ जाए और एरिया डेवलप हो जाए तब नेचुरल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट आती है। आप मुझसे ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में घूमे होंगे और आप ये खुद इस बात को एक्नॉलेज करें कि जब आप लाहौर स्मार्ट सिटी में फिजिकली इंटर होते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि यार ये पाकिस्तान का शहर है। तो आने वाले 3 से 5 सालों में जब ये रिमेनिंग एरिया डेवलप होगा, बाईपास रोड एंड जीटी रोड से आपको एक्सेस मिल चुका होगा, लोग यहाँ पे घर बना रहे होंगे, तो क्या ऑर्गेनिकली वो यहाँ पर डिमांड जनरेट नहीं होगी। याद रखिए कि अब स्मार्ट सिटी ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम इन्वेस्टर बेस्ड सोसाइटी टू एंड यूजर बेस्ड सोसाइटी। मतलब वो लोग जो कि अब 4 से 5 साल मिनिमम प्लॉट होल्ड करेंगे, मैच्योर करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, अब वो लोग बाय कर रहे हैं प्लॉट्स। तो इस ट्रांजिशन में रेट्स गिरेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वो लोग जो अपने बच्चों के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनको ये राइट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर फर्दर परचेजिंग करने की। लाहौर बाईपास रोड से जो आपको एक्सेस मिलेगी वो इस रोड के ऊपर आके कनेक्ट करती है। अगर आप मास्टर प्लान फॉलो कर रहे हैं तो इस हाई राइज कमर्शियल के बाद आपका ओवरसीज 2 का सेक्टर आ गया। ओवरसीज 2 का सेक्टर है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये स्ट्रक्चर्स कैपिटल स्मार्ट सिटी की मलकियत हैं। सामने ओवरसीज 2 का सेक्टर बी है और ये सामने जितनी भी लैंड है यहाँ पर आपको फार्मिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको इंप्रेशन ये पड़ रहा होगा कि शायद ये जमीनें अभी लाहौर स्मार्ट सिटी की मलकियत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इन्हीं ग्रीन पैचेस के अंदर नॉन फार्मेबल या प्लेन लैंड आपको नजर आ रही है। मींस लैंड एक्वायरेशन मेजरली कंप्लीट कर ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी जनरल हॉस्पिटल जो कि आपके सेक्टर बी के अंदर आता है, ये सारी चीजें मुझे किस तरह पता है ये आप गूगल अर्थ के ऊपर चेक कर सकते हैं या मेरी लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको उसमें काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वही स्ट्रक्चर्स जो कि सेक्टर ए में आ रहे हैं, ये लैंड सारी लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है। यहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के कैबिन्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर ही मौजूद है। ये कंप्लीट एरिया एक्वायर्ड है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी की मलकियत है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी 2 हिस्सों में डिवाइड है। मोटरवे की राइट साइड के ऊपर जो कि मोटरवे लाहौर सियालकोट से लेकर जीटी रोड तक वो राइट एरिया बनता है और उसके बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे के लेफ्ट साइड के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। मींस लाहौर स्मार्ट सिटी अपने आप को महदूद नहीं कर रहा, 15 से 20 हजार कनाल के एरिया के ऊपर इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा है। और उसी सेकंड पार्ट के अंदर आपका गोल्फ कोर्स और अदर एमिनिटीज आ रही हैं, फार्म हाउसेस के ब्लॉक्स भी आ रहे हैं। ये तमाम एरिया जितना भी आपको नीचे जहाँ पे फार्मिंग होती हुई नजर आ रही है, ये सेक्टर बी ओवरसीज 2 का लाहौर स्मार्ट सिटी का सेक्टर है। कुछ जगह पे प्लेन लैंड, कुछ जगह पे फार्मिंग होती हुई आपको नजर आ रही है। तो टिपिकल हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा होता है कि सिंपल कमर्शियल्स होते हैं, रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स होती हैं, एक मस्जिद और
एजुकेशन के लिए कुछ एरिया मुख्तस कर दिया जाता है। ये नीचे एरिया जो आपको हल्का सा ब्राउन होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो एरिया डिमोलिश किया गया है, यहाँ पर आपकी 312 फीट की रोड की लेंथ आ रही है। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने टिपिकल स्ट्रक्चर्स या हाउसिंग सोसाइटीज की तरह अपने मास्टर प्लान को डिजाइन नहीं किया। सरबाना जरोंग से एक प्रॉपर सिटी डेवलप करवाया है। सेक्टर सी ओवरसीज 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और जब ये एरिया सारा डेवलप होगा तो लाहौर स्मार्ट सिटी में आपको एक ऑर्गेनिकली बड़ा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। असल में जो बूम हमने रियल एस्टेट में पिछले 2 साल में फेस किया वो अनप्रेसिडेंटेड था, कि जिसमें आप एक फाइल लेते थे और आपको कुछ ही घंटों में उसका प्रॉफिट मिल रहा होता था। वो रियल एस्टेट नहीं थी, वो आर्टिफिशियल बूमिंग थी जो कि पूरे पाकिस्तान में ही हो रही थी। ऑर्गेनिकली ये रियलिटी है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आप एक फाइल लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट आता है उसकी मैच्योरिटी के ऊपर। उसके बाद वहां पर जो फर्दर कंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आपको जाके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको प्रॉफिट्स गेन कर रहा होता है। तो वो लोग जो इस चीज को समझते हैं, जो कि मैच्योर बायर्स हैं, तो ये उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, ना कि सेलिंग की। सेक्टर जी ओवरसीज 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ग्रीन फील्ड्स यहाँ पर अभी भी कायम है। ओवरसीज 2 के ऊपर जब भी मैनेजमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट का या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फर्दर अगर आपने बाइंग करनी है तो अपने बजट के हिसाब से देख लें कि आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक सूट करता है या ओवरसीज ब्लॉक सूट करता है। कमर्शियल्स में आपको 2.6 सूट करता है, 6 मरला का सूट करता है या 8 मरला का अगर आपके पास बजट हो तो रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जाएं, क्योंकि कमर्शियल ने जेन्युइनली गेन करना है और अच्छा खासा गेन करना है। सेक्टर जे का क्लियर व्यू कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगा। सेक्टर आई आप राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, ग्रीन फील्ड्स के ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी पे है तो आपने कमर्शियल लेके मैच्योर करना है, उसको स्टैंडर्ड नहीं रखना। आपने उसको मैच्योर करना है, 100% पे करना है, डेवलपमेंट चार्जेस करना है, प्लॉट नंबर अच्छी जगह पे होना चाहिए, उसको रखें। इन्वेस्टमेंट ये वो चीज़ है जो कि नेक्स्ट 5 साल के लिए आपको लेके आपको भूल जाना चाहिए कि आपके पास कोई चीज़ है। ये वो चीज़ है जिसको आपने मैच्योर करना है। HRL वो कंपनी है जो कि ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से एक 50,000 कनाल के एरिया को डेवलप कर चुकी है और फर्दर 1 लाख कनाल की लैंड एक्वायर कर चुकी है और उसको डेवलप करने का इरादा रखती है। इससे पहले रॉयल ऑर्चर्ड्स के नाम से कितनी सोसाइटीज को डेवलप कर चुकी है और प्राइवेटली काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ये डेवलप कर चुकी है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर ए और बी आ चुका है। यहाँ पर भी आप देखें तो प्लेन लैंड भी है, ग्रीन फील्ड्स भी हैं, लैंड सोसाइटी एक्वायर करती जा रही है। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको टिप दी थी और आज वो 2 साल के बाद वो मेरी बात सच साबित हुई है। इस बार मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अभी बुलिश सेलिंग हो रही है। अगर आपको मार्केट से कॉर्नर का प्लॉट या पार्क फेस प्लॉट मिलता है या किसी अच्छी बुलेवार्ड के ऊपर आपको प्लॉट मिलता है तो ब्लाइंडली परचेज कर लें। इसलिए ना वेट करके बैठें कि आपको यहाँ पर फर्दर रेट्स शायद नीचे आ जाएं। इसलिए बैठें कि क्या रेट नीचे आने के बाद आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगेन जहन में ये रखें कि आपने 2 महीने के लिए बाइंग नहीं करनी है, जहन में ये रखेंगे मिनिमम 2 साल अपने प्लॉट रखना है। इसी तरह कमर्शियल्स में 2.6 मरला और 6 मरला तो जिस रेट के ऊपर आ चुका है वो तो आइडियल टाइम है बाइंग का। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को फॉलो करते हैं जो कि इनका पहला प्रोजेक्ट है तो उसकी 2.6 मरला की आप लोकेशंस देखें, वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर है। 6 मरला की कमर्शियल्स की अगर आप लोकेशन देखें तो 8 मरला फ्रंट साइड के ऊपर आता है बुलेवार्ड के, तो 6 मरला उसकी बैक साइड के ऊपर। 6 मरला कमर्शियल्स जिस रेट के ऊपर आज आ चुके हैं ये आपको कल को बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। इसी तरह 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स जो कि आज जिस रेट के ऊपर आ चुके हैं ये राइट टाइम है बाइंग का, क्योंकि मोटरवे की जो राइट साइड के ऊपर एक्सपेंशन आ रही है लाहौर स्मार्ट सिटी की वो ज्यादा लग्जरी क्लास की है। अब समझदारी का टाइम है, क्योंकि अब आपको जो है अच्छी लोकेशंस के ऊपर प्लॉट्स मिलना, उसकी ऑर्गेनिक रियलिस्टिक बेस के ऊपर प्रॉफिट्स का जनरेट होना, जिस रेट्स के ऊपर आज आप बाय कर रहे हैं उस पे आपको फर्दर लॉन्ग टर्म में मैसिव प्रॉफिट्स होना, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक बेस के ऊपर होंगी। 2 साल पहले अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो अब बात मान लें, ये राइट टाइम है परचेजिंग का, नॉन वैलिडेटेड फाइल्स का। और खुदा रहा आप वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करें पूरे पाकिस्तान में जहां पर आपको ऑर्गेनिकली नजर आता है कि वहां पे प्रॉफिट्स आएंगे। एरिया जब डेवलप होता है तब ही ऑर्गेनिक प्रॉफिट आता है, जब वहां पर आबादी आती है तब ही ऑर्गेनिक प्रॉफिट आता है। और उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको पता हो कि फुटफॉल ऑर्गेनिकली बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसिव कॉलोनीज या स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया है और राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रीन फील्ड्स हैं। मींस ये लैंड स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर्ड है और ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये भी ग्रेजुअली प्लेन लैंड्स कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जब कहते हैं कि यहाँ पर ग्रीन पैच है तो ये लैंड स्मार्ट सिटी के पास नहीं है, क्योंकि इस तरह की आप देखें डेमोलिशन और राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रीन पैचेस
इलॉजिकल सी बात है। सेक्टर एफ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे एग्जेक्टिव ब्लॉक का, और अब सेक्टर ई एग्जेक्टिव का आप देखें, जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक गांव भी है, मास्टर प्लान में भी वो विजिबल है। इधर भी आपको इस तरह विजिबल होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं जहां पे ये वाटर बॉडी है। मेन स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 की मेजरली लैंड एक्वायर कर ली है, और बहुत जल्द एग्जेक्टिव एंड ओवरसीज 2 के ऊपर भी डेवलपमेंट के काम का आगाज हो जाएगा। आने वाले सालों में ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 की लैंड की वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको M11 मोटरवे से जब एक्सेस मिलेगी तो मोटरवे की एक्सेस खाली लाहौर स्मार्ट सिटी तक लिमिटेड नहीं होगी, ये आपको इसका फेज 2 जो एक्सपेंशन आ रही है वहां तक भी आपको एक्सेस देगी। तो ये जो एरिया है ये सेंट्रल एरिया बन जाएगा, ना कि बॉर्डर एरिया। एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज 2 की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के एडजेसेंट हाई राइज अपार्टमेंट्स और कमर्शियल की बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर फुटफॉल और बाईपास के साथ आपको डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से इस एरिया की वर्थ लॉन्ग टाइम में ग्रो करनी ही करनी है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की वजह से आपको ऑलरेडी हिंट मिल चुकी है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर आना है, और फर्दर प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे ये एरिया जब डेवलप होगा तो प्राइवेट सेक्टर्स ने यहाँ पे जंप इन करना है, और आपको हाई राइज अपार्टमेंट और हाई एंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। सामने जो आपको ये गांव नजर आ रहा है यहाँ पर सेक्टर जे है, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में भी विजिबल था। उसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर के ब्लॉक है। इस विलेज को देखकर आपको एक चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये विलेज कभी भी डेमोलिश या खत्म नहीं होगा, इसी के सराउंडिंग में ही स्मार्ट सिटी के ब्लॉक्स होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लाहौर बाईपास रोड से एक्सेस मिलनी है। इसी लाहौर बाईपास रोड के काला शाकाकू इंटरचेंज तक मेट्रो स्टेशन की एक्सटेंशन आ चुकी है। लाहौर स्मार्ट सिटी तमाम लाहौर से अब कनेक्टेड है। जैसे ही लाहौर स्मार्ट सिटी की बाईपास रोड की फाइनल अप्रूवल आ जाएगी, एक मेगा इंटरेस्ट जनरेट होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में जंप आएगा। ओवरसीज 2 का सेक्टर के एक विलेज के साथ एडजेसेंट है। मेरी लास्ट वीडियो में जो कि मैंने मास्टर प्लान के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था। और राइट साइड के ऊपर डिस्टेंट व्यू आपको मिलता है ओवरसीज 2 के सेक्टर सी का। इसी तरह HRL ग्रुप जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के ओनर हैं और डेवलपर्स हैं, वो आने वाले कुछ माह के अंदर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं नए शहर में। नया शहर कहाँ होगा, उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या रेट होगा, अभी तक उसकी कोई भी तफसील नहीं आई। सामने जो आने वाला स्ट्रक्चर आपको दूर से नजर आ रहा है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी की सेल्स एंड मार्केटिंग गैलरी है, और उसी की लेफ्ट साइड के ऊपर ओवरसीज 1 का सेक्टर एच ब्लॉक हाई वोल्टेज पोल्स की वजह से ड्रोन्स को हाइटेड स्पेस से उड़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 का ड्रोन व्यू कंप्लीट होता है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, और स्ट्रक्चर्स की डेमोलिशन की वजह से एक पॉजिटिव फील या पॉजिटिव साइन हमें मिलता है। देखना है कि HRL की मैनेजमेंट ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के ऊपर कब डेवलपमेंट का काम करती है। तो जिस दिन यहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज होगा, यहाँ के मेंबर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट्स अब मैप से हटके ऑन ग्राउंड आ रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट आता जाएगा। ये चीजें होल्ड करने का टाइम है, इनको मैच्योर करने का टाइम है। जानते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में क्रिकेट ग्राउंड ऑपरेशनल हो चुका है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट, द पवेलियन, स्पेशल चिल्ड्रंस एकेडमी, जॉब क्रिएशंस के लिए इंक्यूबेशन सेंटर। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक टिपिकल प्रोजेक्ट नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एक सिटी डेवलप हो रहा है, जहां पर फ्यूचर में वो एक्सपोजर मिलेगा जो कि इंटरनेशनल सिटीज में एक आम बंदे को मिलता है। बैक टू दी फेज 1 जो कि 5000 कनाल का एरिया स्मार्ट सिटी डेवलप कर चुकी है, वो आपका देखें सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस लाहौर स्मार्ट सिटी का मेन बुलेवार्ड देखें, इस राउंड अबाउट पर आके रोक दी गई है। लेफ्ट साइड के ऊपर बुलेवार्ड हाइट्स, और उसी को आप आगे जाते जाएं तो लाहौर गार्डन मार्केट का एरिया है। कल को जब यहाँ पे हाई राइज कमर्शियल्स बनेंगे और ये एरिया तमाम क्लियर्ड और प्लेन हो चुका होगा, तो उस वजह से जो जॉब क्रिएशंस के अलावा यहाँ पे जो फुटफॉल आएगा विजिटर्स का, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो रेंटल वैल्यू आपको यहाँ पे जनरेट होगी, वो आम प्रोजेक्ट्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा यूनिक होगी और बहुत ज्यादा होगी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है, और ये प्रो भी है और कॉन भी है। प्रो इसलिए कि अब जितने भी गली मोहल्ले के प्रोजेक्ट्स थे, फेक प्रोजेक्ट्स थे, जिनको कमिटमेंट की कोई भी परवाह नहीं थी, जो लैंड परचेजिंग का सोचते भी नहीं थे और आर्टिफिशियल बूम करके रेट्स को वहाँ पर मैनिपुलेट करते थे,
अब वो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। इसी तरह कौन क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होंगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेट आएगा और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रीजंस के ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। राइट साइड के ऊपर ओवरसीज 1 ब्लॉक है और उसके सेक्टर्स ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो हर चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह करें, प्रैक्टिकल होके सोचें, ना कि इमोशनल होके सोचें। जो पिछले 2 साल में हमने पीरियड देख लिया था वो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आपको वो पीरियड नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर उस प्रोजेक्ट के ओनर के पास जमीन है, वहां पर डेवलपमेंट हुई हुई है, वहां पर फाइलों से हटकर प्लॉट्स ऑन ग्राउंड की स्टेज के ऊपर आना शुरू हो गए। इसलिए आगे आने वाले चंद सालों में अब आपको मेजरली प्रॉफिट्स उन प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे जहां पर चीजें ऑन ग्राउंड आएंगी या मैसिव डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा। यहाँ पर आप देखें तो सेक्टर सी में खुदा की बस्ती के ऊपर काफी ज्यादा घरों को डिमोलिश किया गया, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा सोसाइटी ने लैंड को एक्वायर किया है और पीछे जो राइट साइड के ऊपर स्ट्रीट कटिंग होती हुई आपको नजर आ रही है वो सेक्टर सी की ही स्ट्रीट नंबर 4, 5, 8, 9 और बीच की लेन्स हैं। यहाँ पर काफी मेजर पार्ट ऑफ लैंड एक्वायर किया गया है। तो यहाँ पे खुदा की बस्ती के साथ कमर्शियल एवेन्यू रोड है जिसके ऊपर अभी ग्रीन पैच है, मींस ये वाली लैंड अभी एक्वायर नहीं हुई। सामने आप देखें तो सेक्टर बी ओवरसीज 1 के ऊपर बड़ा मेजर डेवलपमेंट का काम हुआ है। इसी तरह ओवरसीज 1 का जो सेक्टर है वो मुझसे स्किप हो गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओवरसीज प्राइम का सेक्टर बी जो कि स्कूल के एरिया तक डेवलप्ड है, रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, काफी टाइम से रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर डेवलप रुकी हुई है। लाहौर स्मार्ट सिटी स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर है। जो कॉन्सेप्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो विजन स्मार्ट सिटी लेके आ रहा है वो और प्रोजेक्ट्स में है ही नहीं, क्योंकि इस विजन में आपको करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाना पड़ता है इसको रियलिटी बनाने के लिए। लैंड एक्वायरेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी इन चैलेंजेस को मुकम्मल करके आपको आपके प्लॉट्स की पोजीशन जल्दी देगा। चीज प्राइम 1 में सेक्टर बी के ऊपर आप देखें ये स्कूल बहुत ही खूबसूरत डेवलप हुआ है। इसके साथ ओवरसीज प्राइम के सेक्टर ए की मस्जिद बहुत प्यारी है। इन विलास के ऊपर आप देखें बड़ा तेजी से काम हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेट विलास के ऊपर भी काम हो रहा है। याद रहे कि जब स्मार्ट सिटी यहाँ पर स्मार्ट फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान में उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, स्मार्ट सिटी के पास जो मैसिव लेवल पर स्मार्ट फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन की जो एक्सपर्टीज है वो इन हाउस है। पूरे पाकिस्तान में रियल ऑन ग्राउंड स्मार्ट फीचर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस टाइम सिर्फ HRL ही कर रहा है। इसी वजह से DHA पेशावर में इन्होंने एग्रीमेंट किया है और वहां पर स्मार्ट फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो HRL के प्रोजेक्ट्स में देर है, पोजीशन जरूर मिलती है, यूनिकनेस बहुत ज्यादा है और फ्रॉड का आंसर नहीं है। ये देखें सेक्टर ए और बी के बीच की रोड, जहां से लाहौर बाईपास रोड के थ्रू आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर होंगे। सामने रेलवे ट्रैक है और पीछे ग्रीन फील्ड्स के बाद GT रोड है। हाई टेंशन वायर्स होने की वजह से ड्रोन को ज्यादा हाइटेड स्पेस से फ्लाई किया गया क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। ओवरसीज प्राइम का सेक्टर ए मोस्ट डेवलप सेक्टर ऑफ द लाहौर स्मार्ट सिटी, 10 मरला और कनाल के बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी विलास। उम्मीद है आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। कोई फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज योर होस्ट आमिर रफीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और वीडियो के आखिर में क्रिकेट ग्राउंड तक और लाहौर बाईपास रोड तक की ड्रोन की फुटेज जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।